जब भी स्कूल में साइंस का नाम आता था तो मेरा मन बड़ा घबरा जाता था, लेकिन अगर इसके साथ ह्यूमैनिटीज़ को जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब हम इन दोनों की बात करते हैं। सो आज इन कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत ही विस्तार से मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों स्ट्रीम्स के बारे में हम जानेंगे। हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी। 94.3 माय एफएम पर आप मुझे यंगिस्तान शो में सुनते हैं और सारे यंगस्टर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं राइज एंड शाइन प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रीति कौशिक जी। सबसे पहले तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में। प्रीति जी डीन एंड फैकल्टी हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की। प्रीति जी, मुझे ये बताइए, मतलब जब हम सुनते हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन लगता है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? Actually, ma'am, in our faculty of School of Science and Humanities, we are providing two different kind of programs. Okay. One is BSc and second one is BA. Okay. In which we are also providing the honors combination. So basically, we are also fulfilling the requirement of UGC. UGC का है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो हमने इनको जो इनके BSc प्रोग्राम है और BA प्रोग्राम है उसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स के सब्जेक्ट्स जो हैं करिकुलम के लिए इनके लिए ऐड किए हैं। दैट्स व्हाई नेम ऑफ आवर फैकल्टी इज फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सो इन विच वी आर रनिंग साइंस कोर्सेज एज वेल एज BA कोर्सेज। ओके। जब इस कोर्स के बारे में हम सुनते हैं तो ऐसा साउंड नहीं करता है रेगुलर कोर्सेज की तरह जो बच्चे करते हैं या जो नाम हमारे दिमाग में होते हैं। तो कभी कभी जब ऐसे कोर्सेज की बात आती है तो पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनको कैसे कन्विंस करें, मतलब कैसे उन्हें समझाएं? मैम, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो इन एकेडमिक्स अगर हम बात करें और इन आवर एजुकेशन सिस्टम, आफ्टर 12th क्लास स्टूडेंट हैज़ टू टाइप ऑफ द चॉइस। दो चॉइस होती है, या तो वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट कर ले और या फिर वो सिंपल एक ग्रेजुएट प्रोग्राम कर ले। अंडर ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे के पास में ये चॉइस रहती है कि अगर वो एक अच्छा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके निकल रहा है तो ही हैज़ चॉइस टू गो फॉर UPSC एग्ज़ाम, RPSC एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। सो ओवरऑल हमारा जो बच्चे को ये प्रोग्राम कराने का रीज़न है, नॉट ओनली BSc इज़ देयर, साइंस कोर्सेज और आर्ट्स कोर्सेज आर देयर, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके। सो वो करने से बच्चे को आगे आफ्टर 3 years उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए, किस एरिया में उसको करियर में आ जाती है, उससे उसको क्लैरिटी आ जाती है और उस तरह के हम प्रोग्राम जो है वो इन रेगुलर कोर्सेज के साथ में इनको कराते हैं। ओके। अभी ज़माना बदल गया है और कोई भी कोर्स ऑप्ट करने से पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि अब जब हम इसको करेंगे तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और हर इंसान थोड़ा सा आगे का सोच के अब चल रहा है, बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी। तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इनको करने के बाद बच्चों को मिलती हैं? बेसिकली हमारा जो पूर्णिमा ग्रुप है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द करियर हम बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी हैव मेंशन फ्यू स्पेसिफिक कोर्सेज इन देयर करिकुलम अदर देन देयर स्पेसिफिक कोर्सेज, लाइक कि BSc प्रोग्राम है तो उसमें साइंस के कोर्स के अलावा इनको करिकुलम को एनहांस करने के लिए, बच्चे के करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग सम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम बच्चों को आगे RPSC, UPSC इन सर्विसेज में अगर बच्चा अप्लाई करता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, सो उसकी क्लासेस उसको दी जाती है, प्री प्लेसमेंट टॉक दी जाती है, आपका इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे कॉल करते हैं। और नॉट ओनली दिस, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू आवर स्टूडेंट to use to go the industry for specific training. So एक I3 डे हमारा होता है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन। उस दिन हम बच्चों को उस इंडस्ट्री में लेकर के जाते हैं और वहाँ बच्चा जाकर के टेक्निकल प्रोग्राम्स भी सीखता है। तो ऑल्दो these डिग्रीज आर इन नॉन टेक्निकल साइड, बट बच्चे को कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आने से उसके लिए करियर में काफ़ी उसको हेल्प मिलती है। ओके, मतलब थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड जिस भी तरीके से एक पूरा कह सकते हैं कि पैकेज दिया जा सकता है वो आप पूर्णिमा में 3 साल में बच्चों को देते हैं, बच्चों को वो हाँ, जिससे कि बात करियर अपॉर्चुनिटी वो खुद ही सीख कर लेता है और प्लेसमेंट में तो आप लोग हेल्प करते ही हैं। उसका एक माइंड सेट बन जाता है कि आगे मुझे ये काम करना है, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं इस फील्ड को ऑप्ट कर सकता हूँ। ऑल्दो कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो अगर ये सब चीज़ों की उसको स्टार्टिंग से ही नॉलेज मिल जाए तो वो उसको आगे ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती है। सो क्या एक स्किल सेट होना चाहिए प्रीति जी, जो बच्चा इस स्ट्रीम में आना चाहता है, मतलब कुछ क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो
उसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में? अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है साइंस स्टूडेंट के लिए, तो 12th साइंस होना चाहिए। एंड अदर देन दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बिकॉज जो PSC PCM वाला होता है वो तो केवल PCM से ही BSc कर सकता है, लेकिन अगर बायो वाला है और अगर आप अपने साइंस कोर्स के अंदर कंप्यूटर भी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव ऑल्सो गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर। और अगर आप ये 3 का कॉम्बिनेशन लेकर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लेते हैं, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी इन वेरियस R&D सेक्शन, लाइक कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब ऑफ साइंटिस्ट इन NTPC, BARC। आपको यहाँ पे साइंटिस्ट का जॉब जो है वो आपको उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। सो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्किल्स में ये है क्योंकि हम उनको जो डेली डेवलपमेंट की जो क्लासेस हो रही हैं, सो इट इज़ ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हम दे ही रहे हैं, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस इनकी चल रही हैं, I3 डे हम इनके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन विच वी आर कॉलिंग द इंडस्ट्री पर्सन को हम इसमें कॉल करते हैं और उनकी स्पेसिफिक क्लासेस देके ओवरऑल 3 years ग्रूमिंग ही उनका है। तो उससे बच्चे में अपने आप डेवलपमेंट जो होता है वो आपको चेंज दिखता है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आ रहा है और आफ्टर 3 years उसको खुद को पता है नाउ इट इज़ ही एंड शी इज़ वेरी क्लियर कि मुझे अब कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो प्रीति जी, अभी तो हमने सारे कोर्सेज की बात कर ली, टेक्निकली हमने समझ लिया कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें होती हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या स्किल सेट चाहिए, लेकिन अभी जो एक मेजर सवाल है कि वाई पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा को ही क्यों चूज़ किया जाए, बिकॉज इतना कंपटीशन आज मार्केट में बढ़ चुका है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वाई पूर्णिमा। सो बेसिकली व्हेन वी हैव स्टार्टेड द BSc एंड BA प्रोग्राम इन अवर यूनिवर्सिटी, सो ये हमारा भी सोच थी कि हम बच्चों को अलग क्या दें। बच्चा क्योंकि इन एवरी इंस्टीट्यूशन दे आर गेटिंग द सेम डिग्री। So in our university, we are providing specific or special facility for their recruitment program. Through recruitment program हम उनको special classes देते हैं। I3 डे जिसमें हम उनको technical training provide कर रहे हैं। Every year we used to organize seminar, conferences and workshop. सो बच्चे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग हो रही है, बच्चे खुद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर द ऑर्गेनाइज़र, कंडक्ट कराना उनका काम है। तो एवरीथिंग उनको वहाँ पे सीखने को मिलता है कि किसी प्रोग्राम को अपन कैसे कंडक्ट करा रहे हैं। उसमें उनको आगे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो उसको संभालें, करें, उनको प्रैक्टिकली वो करने का भी मौका। हाँ, प्लस इसके साथ में हमारे यहाँ पे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में वी हैव एस्टैब्लिश सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब, वी हैव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देयर, वाटर, हमारे यहाँ एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सीलेंस सेंटर है, एंड सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलपमेंट, ट्रेड लैब, इन विच वी हैव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो जहाँ बच्चा PG करने के बाद या ड्यूरिंग PhD प्रोग्राम इन इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम करेगा, हमारे यहाँ पे बच्चा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दे गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दीज इंस्ट्रूमेंट। सो फॉर दिस पर्पस वी आर ऑर्गेनाइजिंग सो मैनी काइंड ऑफ वर्कशॉप्स। तो बच्चा उनके साथ जब जाके स्टार्टिंग से ही काम करेगा तो उसका हेजिटेशन, फियर दूर होगा एंड नॉलेज एनहांसमेंट मिलेगा। ये सब चीज़ें उसको कहाँ काम में आएंगी, आगे R&D में काम में आएंगी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर उसका जॉब लगता है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत ही बढ़िया। आई गेस मतलब अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे तो प्रीति जी से बात करके और इनकी बातें सुनने के बाद आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। सो अभी एक क्या मैसेज आप उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं, यंगस्टर्स को देना चाहती हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? मैं सब यंगस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बी सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडीज़, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। करियर का ही आपका पहला स्टेप होता है। Definitely. अगर आपने इसमें सही सिलेक्शन किया और 3 साल पूरी मेहनत के साथ में, नॉट ओनली योर कोर्स, यू हैव टू थिंक अबाउट योर करियर। आपको अपने करियर्स के लिए यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, यू हैव टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज इंडस्ट्रियल नॉलेज, बिकॉज टुडे इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। एक नॉलेज के साथ आप चल नहीं सकते हैं, तो आपको ये सब स्किल लेनी ही होंगी। उसके बाद में आपको भी मज़ा आएगा कि यू विल गेट द बंच ऑफ जॉब्स एंड सर्विसेज। सो आप वहाँ से अपने आप पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास 1 या 2 जॉब के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। ओके। सो आई होप, मुझे लगता है कि अब कुछ भी सवाल आपके मन में नहीं रह गए होंगे और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसका हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब दें। बाकी थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी नॉलेज गेन हुई आज एक अदर स्ट्रीम के बारे में। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम नए कोर्स की बात करेंगे, नए फैकल्टी के साथ जुड़ेंगे जिनसे हम उस स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।